नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रोहित में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज की ताज़ा खबर थाईलैंड और कंबोडिया के बारे में। दोस्तों, जहां तक की अपडेट की बात है, अभी फ़िलहाल थाईलैंड और कंबोडिया के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। बट रीज़न क्या है वो आप जानेंगे तो बिल्कुल ही चौंक जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, थाईलैंड और कंबोडिया दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। हालांकि किसी समय ये दोनों एक दूसरे में एक ही हुआ करते थे, बट समय के साथ परिवर्तन हुआ और थाईलैंड एक अलग देश बना, कंबोडिया एक अलग देश बना। थाईलैंड, जो कि पहले इसको सियाम के नाम से जाना जाता था, फिलहाल अभी थाईलैंड के नाम से जाना जाता है और इसकी राजधानी बैंकॉक है। कंबोडिया, जो कि इसकी राजधानी नोम पेन है, ये दोनों ही देश एशिया महाद्वीप के देश हैं और दोनों ही अपनी जो समुद्री सीमा है गल्फ ऑफ थाईलैंड से साझा करते हैं। अब बात करें दोस्तों ताज़ा हालात की, तो थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे के साथ भीषण युद्ध में उलझे हुए हैं। गुरुवार को थाई सेना ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया था। ताज़ा संघर्ष में दोनों पक्षों में अब तक 24 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम यूरेशियन टाइम्स की बात करें तो उन्होंने जो अपने रिपोर्ट में लिखा है और बताया है कि थाईलैंड और कंबोडिया करीब 800 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं और यह मुख्यतः 1863 और 1950 के दशक के मध्य में इंडो चाइना पर फ्रांसीसी कब्जे के दौरान खींची गई वो रेखा थी और वो बॉर्डर है। तो उस समय थाईलैंड सियाम के नाम से जाना जाता था। फ्रांस और सियाम साम्राज्य के बीच थाईलैंड के वर्तमान क्षेत्र को शामिल करते हुए जिस मानचित्र पर सहमति बनी हुई थी वो आज समस्या की मूल वजह है। वजह क्या है दोस्तों, कि जो थाईलैंड और कंबोडिया और लाओस एक ट्राइपोड, एक जंक्शन एक जगह पे साझा करते हैं। उसी जंक्शन पे एक मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, वो एक हिंदू टेम्पल है। एक्चुअली दोनों देश जो हैं बौद्ध धर्म को मानने वाली देशें हैं दोनों, बट फिर भी वो एक हिंदू टेम्पल को लेके आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। तो चूँकि 1962 में एक समझौता हुआ था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मंदिर को कंबोडिया को दे दिया था। हालांकि थाईलैंड इसको मानने से इनकार करता है और इस पे अपना दावा करता है। अगर हम बात करें कि पिछले मार्च में एक घटना आई थी जिसमें देखा गया था कि कुछ कंबोडियाई जो सैनिक और कुछ वहाँ की लोकल रेसिडेंस औरतें जो थीं इस मंदिर में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे अपने राष्ट्रगान को गाया। तो इसके लिए ये काफ़ी विवाद हुआ था, थाईलैंड के सैनिकों ने इसका विरोध किया था। तो इस एरिया में बेसिकली डिस्प्यूट एरिया होने के कारण यहाँ पे किसी देश की सेनाएं नहीं रहती हैं, बट बीच बीच में दोनों दिशाएं इस क्षेत्र में आती हैं गश्ती करने के लिए। तो उस समय जब थाई सैनिक यहाँ पे आए गश्ती करते हुए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ कंबोडियाई सैनिक और उनके साथ वहाँ के कुछ रेसिडेंस औरतें हैं जो कि कंबोडिया के राष्ट्रगीतों को गा रहे हैं, जो एक तरीके से ये दर्शा रहे थे कि ये हमारा क्षेत्र है, जिससे वहाँ की जो सेनाएं, थाईलैंड की जो सेनाएं थी, छिड़ गई और उनमें एक छोटा सा झड़प हुआ था। वो झड़प धीरे धीरे बड़ा होता गया और आज हम देख रहे हैं कि ये दोनों देश फिर से एक दूसरे के सामने आ गए और एक दूसरे पे हमला शुरू कर दिया। हमला का भी शुरुआत उस समय हुआ जब बॉर्डर पे गश्ती कर रहे एक थाईलैंड के 5 सैनिक जो थे एक बारूदी सुरंग के कारण मारे गए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और
दोनों एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर दिया दोनों देशों ने। तो देखा यह गया कि थाईलैंड जो थे उसने अमेरिकी F-16 विमानों से कंबोडिया के अंदर उनके सैन्य ठिकानों पर उसने हमला शुरू कर दिया, जिससे वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौतें हुई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। जवाब में रिस्पांस में फिर ये भी देखा गया कि कंबोडिया के तरफ से कंबोडियाई सैनिक ने रॉकेट लॉन्चर का यूज़ किया और बहुत सारे लोगों को घायल कर दिया और बहुत सारे सैनिक और लोग भी मारे गए थाईलैंड के। दोस्तों, आप जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं, यही वो मंदिर है, हिंदू टेम्पल है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक्चुअली एक पहाड़ पे स्थित है और इसको ये बताया जाता है कि एक पहाड़ी जो है इसके इस साइड में थाईलैंड है और पहाड़ी के जस्ट नीचे वैली जो है उधर कंबोडिया है। बट कंबोडिया इसको अपना मानती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी इसको क्षेत्र को कंबोडिया को समर्पित कर दिया था। लेकिन ये पहाड़ी के इधर इस एरिया का होना इसे थाईलैंड अपना मानता था और ये बराबर का हिस्सा होने के कारण थाईलैंड इस पूरी ज़मीन को अपना बताता है। और यही वो जगह, वो ज़मीन और वही वह मंदिर है जो अभी विवाद का कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा दोनों देशों के इतिहास के बारे में, क्योंकि दोनों जो देश थे 14वीं शताब्दी से पहले एक ही देश थे। फिर धीरे धीरे जब वहाँ पे खामेन साम्राज्य ख़त्म हुआ और नई साम्राज्य जो कि अयोध्या साम्राज्य ने धीरे धीरे वहाँ पे अपने पैर पसारे, तो 19वीं से 20वीं शताब्दी के अंत में जो फ्रांसीसी संरक्षण ने कंबोडिया को आधुनिक थाईलैंड से अलग कर दिया और 19 दिसंबर 1950 को दोनों देशों के बीच एक राजनयिक संबंध स्थापित हुए। फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय भी दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें थाईलैंड ने कंबोडिया के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन फ्रांसीसी दबाव के कारण उसे वापस उन ज़मीनों को कंबोडिया को सौंपना पड़ा। वैसे तो हम बात करें दोनों देशों के बीच कई किलोमीटर ज़मीन को लेकर विवाद है, लेकिन 2008 में एक 900 साल पुराने मंदिर और उसे सटे हुए ज़मीन को लेकर सन्नी झड़पें हुई। 2008 से 2011 तक छिटपुट हिंसा के कारण कम से कम 28 लोगों की मौत हुई, जबकि हज़ारों लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। करंट में बात करें तो 2012 के बाद सबसे भीषण जंग की शुरुआत गुरुवार को हुआ। भीषण सैन्य संघर्ष में 13 साल बाद से दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी लड़ाई है। इससे पहले 2012 में प्री बिहार मंदिर, जो इसी मंदिर का नाम है प्री बिहार मंदिर, के आसपास हुई झड़पों में दर्जनों सैनिक मारे गए थे। इस मंदिर को 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया को दे दिया था। फिर दोनों देशों के बीच इसके पास की 4.6 किलोमीटर लंबी भूमि पर विवाद है। ताज़ा संकट की शुरुआत 28 मई को हुई, जब थाई सेना के साथ सीमा पर हुई गोलाबारी में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। दोनों पक्षों ने आत्मरक्षा में गोली की बात उस समय स्वीकार की थी। इस समय सीमा पर एक बारूदी सुरंग का विस्फोट हुआ, जिससे 5 थाई सैन्यकर्मी घायल हो गए, जिससे बौखलाए थाईलैंड ने कंबोडिया पर हवाई हमला कर दिया और अमेरिकी F-16 विमानों का इस्तेमाल किया, जिससे कम से कम 11 नागरिक मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। उसके रिस्पॉन्स में कंबोडिया ने रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे, जिससे थाईलैंड के 13 सैनिकों की मौत हुई, एक सिविलियन घायल हुआ, जबकि 14 सैनिक और 32 नागरिक घायल हो गए। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दी है कि कैसे जो दो देश कभी एक हुआ करते थे, समय ने उनको एक दूसरे से अलग किया। अब वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। एक छोटी सी ज़मीनी विवाद के कारण वो बार बार उलझ रहे हैं, जिससे बार बार सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। आसपास के लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये एक हिंदू मंदिर है जो कि हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। एक भगवान शिव की मंदिर है जो कि प्राचीन समय में वहाँ के
राजा ने बनवाया था। लेकिन इस मंदिर को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और ये बार बार आपस में झड़प रहे हैं, जिससे लोगों की मौत हो रही है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।